प्रदेश की निरंकुश बेलगाम भाजपा सरकार में प्रशासन के भ्रष्टाचार और जुल्म ज्यादती को लेकर मऊगंज विधायक विपक्ष के निशाने पर हैं, जिसको लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने बुधवार को राज्य सरकार के साथ ही भाजपा पर जमकर जुबानी प्रहार किए हैं। बुधवार को हनुमाना जनपद प्रांगण में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमाना के द्वारा भाजपा सरकार में बेलगाम हो चुके प्रशासन के अधिकारियों व भ्रष्टाचार और अत्याचार के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस हनुमाना द्वारा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन से प्रशासन का पसीना छूट गया और आक्रोशित जनसैलाब के समक्ष प्रशासन अंततः नतमस्तक हो गया और कहा कि कांग्रेस द्वारा रखी गई समस्त मांगों पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। धरना प्रदर्शन में एसडीएम हनुमाना कमलेशपुरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे, एसडीओपी अंकिता शूलिया, थाना प्रभारी अनिल काकड़े सहित स्थानीय कर्मचारी मौजूद रहे। तो वहीं आंदोलन में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। इसी दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा सरकार में उसके निरंकुश विधायक जहां भाई भतीजावाद को बढ़ावा देकर दफ्तरों में बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभागों में भारी भ्रष्टाचार और जनता के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं। अपने क्रांतिकारी उद्बोधन में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि मऊगंज की जनता को पूरी तरह से सजग होने की जरूरत है। विभागों में अंकुश लगाने की ताकत आपके भाई में है। उन्होंने कहा कि देश में जहां नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योगपतियों के लिए कार्य कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश की कर्ज में डूबी मोहन सरकार की हालत इस कदर है कि किसानों की धान खरीदी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। वहीं पर पूर्व विधायक श्री बन्ना ने कहा कि लूटपाट और नशे का सारा काम विधायक का है और आरोप हम पर लगाते हैं। बड़े बड़े आंदोलन में खर्च हमारे हुए और विधायक ने सिर्फ जमीन खरीदी। विधायक निधि और शासन की योजनाओं 50% में विधायक और कलेक्टर का कमीशन का खेल। 2.5 करोड़ के बजट में यात्री प्रतीक्षालय के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए, जिसका कोई पता नहीं है। मऊगंज विधायक नशे के खिलाफ हैं, तो नशा कौन सा वैध या अवैध शराब की दुकानों में तालाबंदी का काम कांग्रेसी करेंगे। आप साथ चलो, शराब की सरकारी दुकानों को बंद कराओ। ये नहीं चलेगा कि शराब ठेकेदारों से पैसा लो और पैकारी कराओ। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बोल भी दिया कि विधायक के इशारों पर फर्जी कार्रवाई और प्रताड़ना बंद करो। हाटा चौकी जहां पर प्रभारी बृहस्पति पटेल, मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल, सायपुर थाना प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह पटेल सभी विधायक के रिश्तेदार हैं। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आगे कहा कि कलेक्टर और एसपी की औकात में जानता हूं। विधायक जी, इनके साथ जनता के साथ लूटना और पीटना बंद करो, साथ ही विभागों में वसूली बंद करो। कमिश्नर खोरी में लिप्त विधायक के पास पैतृक गांव देवास में मात्र 3 एकड़ की जमीन और विधायक बने तो आज मऊगंज नगर में 75 एकड़ जमीन कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि आंदोलन की अचानक से जरूरत क्या पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधायक ने हर विभागों में जाकर समस्या पैदा कर दिया। पुलिस फर्जी अपराध लगा रही है, जिसमें बिजली विभाग की बातें करें तो उसका पथन्ना है। फर्जी बिल से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग बिलों में केस बना रहा है, लाइट काट रहे हैं, तो यह काम बंद करो। ट्रांसफार्मर के लिए महीने महीने इंतजार करना पड़ता है। आवारा पशुओं से स्थिति खतरनाक बनी हुई है। सीधा ठोक करके रहता हूँ, लेकिन सांसद विधायक होना अलग बात है। लेकिन जहाँ जनता की समस्याओं की बात हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे जिस जाति वर्ग का हो, हर व्यक्ति के लिए पूरी ईमानदारी से रात दिन एक करके सीना ठोक करके लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। और उसी का आज परिणाम है कि मजबूर होकर के इस जनपद में आकर के मैं फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य हुआ। लेकिन आप सबको इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस दिन से नरेंद्र दादा आपने ये पर्ची छपवा करके शायद बंटवाना शुरू कर दिया, मैं तो यहाँ था नहीं। मैं तो कल आया रात को, आंदोलन आपका था। लेकिन परसों से यहाँ पर कुछ न कुछ जिम्मेदार अधिकारी बैठे होंगे, सबका फोन जाना शुरू हो गया कि हनुमाना जनपद के अंतर्गत आंदोलन हो ही नहीं सकता। आप लोग नई बात सुनिए, जितने लोग इकट्ठे। हम बोले भाई क्यों? कहेंगे वहां तो अनुमति मिल ही नहीं सकती। अनुमति कौन देगी? ये नई कहानी है इसका आंदोलन कि हनुमाना जनपद में अब आंदोलन संभव नहीं है। हमदान भाई क्या बात है? यहाँ के एसडीएम ने कहा कि भाई आप कलेक्टर से बात करें, तब जाकर के आप आंदोलन शायद कर पाए, और नहीं तो वहां तो अनुमति मिलना बड़ी मुश्किल बात। अरे अंकल सुन,
अरे ये कोई दशहरे का ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासियों के गरबा का कार्यक्रम मऊगंज का नहीं है, और ये कोई कव्वाली का कार्यक्रम नहीं है कि अनुमति की जरूरत पड़ेगी, कार्यक्रम डिस्टर्ब होगा। और समझो, भारत के किसी कोने में कोई कलेक्टर हमें आंदोलन से नहीं रोक सकता। और जब हमने राजनीतिक शुरुआत करी थी, यह जनपद प्रांगण मेरे लिए ऐतिहासिक है, और यहीं से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, और यह यात्रा जेल तक जाती है। ये आप गवाह है, गवाह है। और सुनो, आज के बाद जनपद हनुमना के लिए, कलेक्ट्रेट मऊगंज के लिए और रीवा कलेक्ट्रेट के लिए ये मुझे कोई कहने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। और ध्यान रहे, पुलिस प्रशासन के सामने कोई नतमस्तक होता होगा, लेकिन सुखेंद्र सिंह बन्ना विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है सीने पर लात रख करके जेल है, चैलेंज नहीं करो। मैं जानता दबे कुचले टाइम के लोग पटवारी आरआई मुझसे क्या बात करोगे, लेकिन मैं मान सम्मान चाहे छोटा कर्मचारी हो बड़ा अधिकारी हो सबकी करता हूं, लेकिन चैलेंज अगर कोई करता है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। और जब इस तरीके की बात आती है तब ऐसी बातें होती, बहुत सारी बातें हैं। आंदोलन क्यों हो रहा, क्या जरूरत पड़ी कि आंदोलन हो? आंदोलन जब कोई परिस्थिति बनती है, वैसे तो अभी कलेक्टर का घेराव हुआ, हम सिगरौली में थे, वहां पर हम आंदोलन में शामिल रहे, ट्रैक्टर रैली हुई, आप सबने ट्रैक्टर रैली किया, इसके पहले कई आंदोलन हुए। इन साल भर में जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, कम से कम 3 4 आंदोलन यहाँ हुआ, और रीवा में तो जिला स्तर का आंदोलन हुआ, संभाग स्तर का आंदोलन हुआ, भारी संख्या में आपने वहाँ पर पुलिस बल भी देखा, गोले भी खाए और गोलियों की झंकार भी चली, तो भी आप सब पीछे नहीं हटे, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। लेकिन इस हनुमना जनपद में, इस हनुमना में इस आंदोलन की क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से, जबकि मेरे उपचुनाव चल रहे हैं, विजयपुर में हमारी भी चुनाव ड्यूटी प्रदेश कार्यालय से लगी हुई है, वहां से छोड़ करके इस आंदोलन में हमें आना पड़ा। लेकिन मजबूरी क्या है, अगर एक ट्रांसफार्मर, बिजली का मुद्दा हो, आपके आवारा पशुओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, थाना तहसील का मुद्दा हो, यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो विधायक पैदा कर दिए हैं, हर विभागों में जाकर के समस्या हम सबके लिए खड़ी कर दिए हैं, उसकी समस्या हो, तमाम तरह की समस्याएं हैं। जब ये लगा कि ये आंदोलन करना पड़ेगा, और इस आंदोलन के माध्यम से जब तक बातें नहीं होंगी तब तक इन समस्याओं का निदान पर अंकुश नहीं लग सकता, बाकी तो सारी चीजें होती रहेगी, इसलिए इस आंदोलन की जरूरत पड़ी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अभी कम से कम 1000 बिल हमारे पास बिजली के आए कि नहीं आए? फोन कितने आते हैं? अगर ट्रांसफार्मर लगवाना होता है तो 1 महीने लग जाते हैं। जब इस तरीके की बातें आने लगी, फर्जी अपराध चारों तरफ बढ़ गए, पुलिस ने पूरी तरह से चारों तरफ जब फर्जी अपराध लगाने लगी, देश से प्रदेश से सब जगह भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा। अभी गोविंद नारायण तिवारी ने बड़े विस्तार से बहुत सारी बातें करी, जनपद में एक बाबू सीओ बने बैठे हैं, सीओ की कोई औकात नहीं रह गई। जब ऐसी स्थितियां बनी तब जाकर के इस आंदोलन की जरूरत पड़ी, इसलिए आज यहाँ आप एकत्रित है। तो मैं अपने घरों में सो रहे थे और दूर से आजादी को देखते थे, और आजादी के समय आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मात्र 20 से 30% लोग ही सड़कों पर आते थे। और उसी तरीके से आप सब जब मऊगंज क्षेत्र के लिए, रीवा के लिए जरूरत पड़ी है तो 70% 75%
होता है तो कोई न कोई विशेष मजबूरी होती है। अब जब ऐसे आंदोलन होते हैं और जब आंदोलन होते हैं तो स्वाभाविक है समय लगेगा, आवाज की जरूरत होती है, इसलिए ऐसे आंदोलन होते हैं। तो अगर आपको जल्दबाजी हो वो भी बता दीजिए हाथ उठा करके। अगर कोई जल्दबाजी नहीं है तो फिर हाथ उठा करके ये कहिए कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जनता अपनी आम जनता जो मऊगंज क्षेत्र की पीड़ित थी, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे नशे को लेकर के रहा हो, चाहे आपके तहसील के भ्रष्टाचार से हो, जनपद के भ्रष्टाचार से हो, सरपंच हो, सचिव हो, सब पीड़ित थे, आम जनता पीड़ित है। उन सब मुद्दों को लेकर के आज एक सांकेतिक आंदोलन था और उस आंदोलन के तहत अधिकारियों से, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, सबको एक समझाइश भी दी गई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। बिजली विभाग की विशेष समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके लिए आंदोलन रखा गया था। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से काम करूंगा और नहीं करूंगा तो फिर हमारे बारे में आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, कोई बात छुपी नहीं है। ये बात जरूर है कि भीड़ इकट्ठा करके और कोई बड़ा ऐसा कुछ काम किया जाए वो नहीं संभव था, न थोड़ा सा उसमें परहेज किया गया है। बाकी उनको ये कहा गया है कि आप जो अधिकारी हैं उसको ईमानदारी से आप उसका निर्वहन करें, नहीं बाकी जनता को आपसे निपटना आता है। जिस तरह हम तो आंदोलन के नेता हैं, आज तो एक सांकेतिक आंदोलन था, उस तरीके से हो गया। अब आगे आने वाले समय में आप देखिए क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या की सरकार पूरी तरह से बिजली विभाग को लूट का अड्डा बना लिया है। अब बिजली के माध्यम से जनता को लूटती है, तभी तो लाडली लक्ष्मी कहीं देती है, तभी तो कुछ और वही दे करके वोट की खरीदी करती है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात हम भी जानते हैं। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार के बंधुआ मजदूर हैं और वो सरकार के लुटेरे हैं। अब पूरा बिजली के माध्यम से आम जनता को पूरी तरह से लूटा जाता है, ये आप भी जानते हो, हम भी। हम लोग दबाव बना करके कैसे भी करके आम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, बिल सुधरवाएंगे और कोई जेल न जाने पाए। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने आंदोलन किया था। मऊगंज विधानसभा की इस हनुमाना ब्लॉक क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हम सब के नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, केवल प्रशासन को एक चेतावनी देने के लिए था कि जिस प्रकार से मऊगंज जिले के निर्माण के बाद यहाँ लूट मची हुई है, उस लूट पर रोक लगाई जाए और जो भी यहाँ के सत्ता के संरक्षण में अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है उसके खिलाफ यह धरना प्रदर्शन था। आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे अगर प्रशासनिक सुधार नहीं होता है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।